Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, वालेकुम सलाम। मैं कौशल कुमार आपका क्रांति रिपोर्टर टीम की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जीवन गाथा के आज की इस श्रृंखला में मैं जिस महान शक्तिशाली हिंदू सम्राट की बात करने जा रहा हूं, वह न केवल कुशल प्रशासक था अपितु एक महान योद्धा भी था, जिसका जिक्र मैंने शेरशाह सूरी के जीवन गाथा में की है। शेरशाह सूरी के जीवन गाथा में हमने यह जाना था कि शेरशाह सूरी ने चालाकी से पूरनमल को उसके आत्मसम्मान एवं जीवन की सुरक्षा का वादा करने के परिणाम स्वरूप आत्मसमर्पण को तैयार कर लिया था। परंतु शेरशाह ने एक रात राजपूतों के खेमे में जाकर चारों ओर से आक्रमण कर दिया, जिसमें पूरनमल और उसके सैनिक बहादुरी से लड़ते हुए मारे गए। पूरनमल के विरुद्ध शेरशाह द्वारा किया गया यह विश्वासघात उसके व्यक्तित्व पर काला धब्बा है, और आज हम उसी शख्सियत की बात करने को तैयार हैं। तो आइए सबसे पहले हम चंदेल वंश के चंदेरी राजशासकों के जीवन काल पर प्रकाश डालते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार से चंदेर वंश का उदय हुआ। चंदेर का प्राचीन नाम चंद्रनगर था। गुप्त के राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने यहाँ पर किले का निर्माण कराया था। चंद्रनगर से अपभ्रंश होकर यह नगर चंदेरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ रहा। गुप्त वंशी जाट चंदेरी के शासक होने के कारण चंदेरी का नाम चंदेलिया नाम से प्रसिद्ध था। चंदेरी गुप्त वंश के पश्चात मालवा का जाट महाराजा यशोवर्मन के अधिकार में था। यशोवर्मन के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी, तुगलक, लोधी के बाद मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी के अधीन रहा था। 1527 ईस्वी में मेदिनी राय खंगार ने मालवा के सुल्तान चंदेरी पर कब्जा कर लिया था, लेकिन 1528 ईस्वी में बाबर ने मेदिनी राय खंगार को हराकर चंदेरी किले का जीत लिया। मुगलिया अत्याचार से जब चंदेरी की जनता त्राही त्राही कर रही थी, उस समय एक जाट योद्धा पूर्णमल चंदेरी का उद्धारक बनकर उभरा था। मुगल सेना और पूर्णमल के मध्य 1529 ईस्वी में भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें मुगलों ने जाटों के आगे घुटने टेक दिए, और इस तरह अविजित मुगलों ने प्रथम बार मध्य भारत में हार का स्वाद चखा था। भारत भूमि के पुत्र पूर्णमल जाट ने मुगलों की रक्त सरिता में स्नान कर भारत माँ की आत्मा को तृप्त किया। चंदेरी के किले पर चंद्रगुप्त के वंशज पूर्णमल जाट का अधिकार हो गया था। जाटों ने चंदेरी का चौमुखी विकास किया था। चंदेरी के दुर्ग को असुरक्षित अवैध किले के रूप में परिवर्तित करने के लिए किले में नवीन निर्माण किए थे। पूर्णमल जाट ने मुगलों के सेनानायक पठान को जिस तरह काटा था, आज वो खूनी दरवाज़ा कहलाता है। बाद में चुन चुनकर मुगलों तुर्कों को इसी जगह खूनी दरवाजे के मौत के घाट उतारा था। तब से इस खूनी दरवाजे पर शत्रु के रक्त का अभिषेक किया जाता है, अर्थात शत्रुओं को खूनी दरवाजे का मृत्युदंड दिया जाता है। दिल्ली के अफमान शासक शेरशाह सूरी 1542 ईस्वी में चंदेरी पर आक्रमण किया था और उसे छल कपट से जीत लिया था। क्षमा चाहूँगा दोस्तों, मैंने उस महान वीर योद्धा की जीवनी को इतने संक्षेप में कह दी, शायद वह उसके वीर गति का प्रासंगिक वर्णन नहीं है। अतः मैं आपसे यह आज्ञा चाहूँगा कि मैं उसका जीवन गाथा पूरे विस्तार से अपने आंकड़ों पर आधारित सुनाने का प्रयास करूं। तुगलक वंश के अंतिम शासनकाल के दौरान छोटे मोटे कुछ साम्राज्य अपना विस्तार करने में जुट गए, जिनमें से एक था मालवा, जो कि अब मध्य प्रदेश के नाम से विख्यात है। दिलावर खां 1401 ईस्वी में मालवा का स्वतंत्र शासक घोषित किया गया। दिलावर खां का पुत्र अलव खां होशंग शाह की उपाधि धारण कर 1405 ईस्वी में मालवा का शासक बना। अलव खां का पुत्र मोहम्मद गौरी 1432 से लेकर 1436 ईस्वी तक गजनी खान के नाम से प्रसिद्ध था, जिसने सारा सत्ता का बागडोर अपने हाथ में ले ली। लेकिन कहा जाता है कि मोहम्मद गौरी अत्यंत विलासप्रिय शासक था, अतः उसने सारा राज्य काज अपने फुफेरे भाई महमूद गलजी के हाथ में सौंप दी। महमूद खलजी तुर्क होने के साथ साथ मोहम्मद गौरी का वजीर था। उसके बाद उसके पुत्र गियास शाह 1469 ईस्वी में शासन किया। उस तत्पश्चात नसीरुद्दीन 1500 और नसीरुद्दीन के बाद महमूद द्वितीय ने अपने हाथ में कमान संभाली, लेकिन उसके हाथों में यह शासन की बागडोर ज़्यादा दिन तक
टिकी न रह सकी। गुजरात के शासक बहादुर शाह ने महमूद शाह द्वितीय को युद्ध में परास्त कर उसकी हत्या कर दी और मालवा को गुजरात में मिला लिया। महमूद खिलजी द्वितीय विषम परिस्थितियों में सुल्तान बना था। उसने मुसलमान अमीरों के षड्यंत्रों से अपनी रक्षा के लिए चंदेरी के राजपूत शासक मेदिनी राय को अपना वजीर नियुक्त किया। मेदिनी राय मालवा के सुल्तान महमूद द्वितीय की सेवा की और उसने अपने शासन को मजबूत करने में मदद की। महमूद ने उसे अपने दरबार में मंत्री नियुक्त कर दिया। मेदिनी राय खंगार ने उत्तरदायित्व के पदों पर हिंदुओं को नियुक्त किया। दरबार में अपना प्रभाव घटते देख मालवा के दरबारियों ने उसके विरुद्ध सुल्तान के कान भरे और गुजरात के शासक मुजफ्फर शाह की सहायता से मेदिनी को पदच्युत करवा दिया। विश्वासघात का पता चलने पर मेदिनी ने चित्तौड़ के राणा सांगा से मदद मांगी और राणा के साथ मिलकर उसने मालवा गुजरात के सेनाओं को हराया और राणा सांगा के आधिपत्य के तहत चंदेरी सहित पूर्वी मालवा के राजा बन गए। राजपूतों ने महमूद को पकड़कर अपने सरदारों के सम्मुख उपस्थित किया। 6 महीने बाद राणा सांगा ने वंशानुगत राजपूतोचित दयालुता के कारण महमूद को क्षमा कर दिया तथा मेदिनी राय खंगार की सहमति से उसका राज्य उसे लौटा दिया। चंदेरी पर कब्जा करने से दिल्ली के शासकों को झटका लगा क्योंकि वे राजपूतों से मालवा पर आक्रमण करने की उम्मीद नहीं कर रहे थे। इसके कारण लोधी साम्राज्य और मेवाड़ साम्राज्य के बीच कई झड़पों लड़ाइयों की श्रृंखला शुरू हुई। मेदिनी राय ने राणा सांगा को इन लड़ाइयों में सक्रिय रूप से मदद की और उन्हें विजयी होने में मदद की। युद्ध के बाद राणा सांगा का प्रभाव आगरा के बाहरी इलाके में एक नदी पिलिया खार तक फैल गया। पिलिया के बारे में ऐसा कहा जाता है कि प्रसिद्ध चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी के बाद राजपूतों के सामने अनेक हमलावरों ने किले की मांग की। बदले में उन्होंने अपने जीते हुए कई किलों में से कोई भी किला देने की बात की, परंतु राजा चंदेरी का किला देने के लिए राजी नहीं हुए। मेदिनी राय ने किले देने के बजाय युद्ध करना स्वीकार किया। कहा जाता है कि दुश्मनों की सेना ने एक ही रात में पहाड़ी को ऊपर से नीचे तक काटकर ऐसी दरार बना डाली जिससे होकर उसकी पूरी सेना हाथी और तोपें किले के सामने पहुंच गई। राजपूत केसरिया पोशाक पहनकर मैदान में कूद पड़े और वीरतापूर्वक लड़ाई लड़ी, किंतु सभी वीरगति को प्राप्त हुए। किले पर हमलावरों का अधिकार हो गया। इसके बाद किले में सुरक्षित छतरानियों ने स्वयं को हमलावरों से अपमानित होने के बजाय अपनी जीवन लीला समाप्त करने का फैसला लिया। उन्होंने एक विशाल चीता बनाई और आग लगाकर उसमें कूद गई। मध्ययुगीन इतिहास में यह सबसे बड़ा जौहर माना जाता है। बाद में हमलावरों का हराकर पूरनमल जाट ने इस किले को जीता, लेकिन दुष्ट हमलावरों ने धोखे से संधि करने के बहाने पूरनमल जाट को बुलाया और उसकी हत्या कर दी। युद्ध में साम दाम दंड भेद की परिभाषा तो सदियों से चलती आ रही है, लेकिन इस प्रकार इस महान योद्धा का अंत होगा कि किसी ने नहीं सोचा था। चलिए, जो भी खुदा को जो भी मंजूर हुआ वह हमारे बीच ना होकर भी अमर हो गया और उसकी अमर कृति इतिहास के सुनहरे अक्षरों में वर्णित हो गया। मिलते हैं किसी और शख्सियत के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।